राइट। तो एक बार जब हम वाई को क्लियर करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज जावा। हम यहां कंपेयर करेंगे जावा को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ, लाइक व्हाई नॉट पाइथन, व्हाई जावा, व्हाई नॉट डॉटनेट, व्हाई जावा। ओके, यहां पर आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, क्योंकि ये मेरी श्योरिटी है कि बॉस इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद नो वन कैन स्टॉप यू इन जावा टेक्नोलॉजी। वन विल टॉक अबाउट कोर जावा, सेकंड विल टॉक अबाउट एडवांस जावा और थर्ड लेवल पे हम बात करेंगे कॉर्पोरेट जावा के बारे में। तो ये पूरे कोर्स को आपको कॉर्पोरेट लेवल तक लेके जाना है और ये मेरी श्योरिटी है कि कोर जावा से हमारा सफर शुरू होगा और कॉर्पोरेट जावा तक एक एक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा के हम कंप्लीट करने वाले हैं। और यहां पर इसके अलावा हम बात करने वाले हैं टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। अब इस कोर जावा में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स, विल टॉक अबाउट लूप। जनरली आपने अगर प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है या सुना है तो आपने सुना होगा वहां 3 लूप होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्रीवेयर का मतलब क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट टॉपिक, जावा फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, कि जावा गेमिंग एप्लीकेशन के लिए कहां रोल प्ले करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में। और काफी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जावा का कोर्स स्टार्ट करिए, तो चलिए आज बात करेंगे जावा के इस कोर्स के बारे में कि क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ओके, और मेजरली जो हम यहां पर बात करेंगे, देखिए मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि जब भी हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो बिल्कुल आना चाहिए, व्हाई जावा, कि ये टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जावा, जावा क्यों, राइट। तो एक बार जब हम व्हाई को क्लियर करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज जावा। ओके, और एक बार जब हम व्हाट को क्लियर करेंगे देन फाइनली वी कम टू द मेन पॉइंट, हाउ टू लर्न जावा, कैसे इसको सीखा जाएगा, कि कैसे हम जावा को सीखेंगे, क्या क्या हम जावा में सीखेंगे। लेकिन आप देखिए आज अगर हम जावा की बात करें तो इट इज वन ऑफ द टॉप 5 लैंग्वेजेस, कि आज ठीक है आप कई बार इसको फर्स्ट पे देखेंगे, कई बार इसको थर्ड पे देखेंगे, सेकंड पे देखेंगे, लेकिन काफी टाइम से ये कंसिस्टेंटली टॉप 5 लैंग्वेज में बनी हुई है। तो क्या इतनी पॉपुलैरिटी है जावा की, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी है जावा की, तो आप देखिए कॉन्सेप्ट वाइज हम एक एक करके जावा के हर फीचर्स को समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो हमारी होगी वो वाई पे ऊपर होगी, कि वाई जावा। और यहां पर हम कंपैरिजन भी करेंगे, नो डाउट हम यहां कंपेयर करेंगे जावा को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ, लाइक व्हाई नॉट पाइथन, व्हाई जावा, व्हाई नॉट डॉटनेट, व्हाई जावा। ओके, क्योंकि जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर जावा के कंपैरेटिवली ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे, व्हाई जावा से हम शुरुआत करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट, एक चीज जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं यदि आप इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई नो आपने प्रीवियस भी कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, आई थॉट कि आपने शायद पढ़ी होंगी, लाइक आपने सी पढ़ा है या C++ पढ़ा है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ जावा, राइट। लेकिन पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है सो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये कि यदि आपने प्रीवियस कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आप देखिए आपने उसको किस थॉट से पढ़ी है, आई डोंट नो, मतलब आपने इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, क्योंकि जनरली हम C++ पढ़ते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि हमें लॉजिक बिल्डअप करना है, हमें उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप C++ को 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो जावा को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, आपने C या C++ कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो आपके दिमाग में यह बिल्कुल नहीं था कि आपको उस टेक्नोलॉजी में आगे कोई करियर बिल्डअप करना है या कोई फ्यूचर बनाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जावा को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि जावा हम किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो हो ही जाएगा अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। यहां पर आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, क्योंकि ये मेरी श्योरिटी है कि बॉस इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद नो वन कैन स्टॉप यू इन जावा टेक्नोलॉजी। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज आई एम हैविंग अ 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस टेक्नोलॉजी। पिछले 20 साल से मैं ये टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मोर देन 20,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज। इसीलिए मैं इतनी श्योरिटी से आपसे यह बात कर रहा हूं कि यदि आप इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल यह थॉट होना चाहिए कि इस
पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे टैग लगेगा, यू आर अ जावा डेवलपर, और कंपनी आपको रिक्रूट करेगी एज अ जावा डेवलपर। यही मैं बात कर रहा था कि जब हम सी या सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह थॉट बिल्कुल नहीं होता है कि हमें सी डेवलपर या सी प्लस प्लस डेवलपर बनना है। बट बॉस, यदि आप जावा पढ़ रहे हैं तो आपके थॉट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप जावा में करियर बनाने के लिए ये थॉट ले रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर कोई डॉटनेट पढ़ता है तो ही इज अ डॉटनेट डेवलपर, लेकिन आज अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो आपके नाम के आगे टैग लगेगा, आपके रिज्यूमे में आप लिखोगे यू आर अ जावा डेवलपर। तो यहां पर हम अब ये बात करते हैं कि ठीक है, जावा क्यों पढ़नी है, जावा क्या है, जावा कैसे सीखी जाएगी, जो कि मेजर हमारे क्वेश्चंस हैं। इन पे हम भी आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि इस पूरे कोर्स को कितनी स्टेप्स में हम कवर करेंगे, कितनी स्टेप में हम इस कोर्स को सीखेंगे। तो आप देखिए, जावा के कंप्लीट कोर्स को हम 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक्चुअली जावा कोर्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ठीक है। और कौन से पार्ट में क्या पढ़ना है हम यहां से शुरुआत करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर जावा के बारे में। द फर्स्ट स्टेप विल टॉक अबाउट कोर जावा, ठीक है। वंस वी कंप्लीट दिस कोर जावा, ओके, कोर जावा क्यों, देखिए मैं हमेशा यहां से अगले 5 लेक्चर तक आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए, और आपके क्वेश्चन आने से पहले ही मैं क्लियर करूंगा व्हाई, कि कोर जावा क्यों। एक बार जब हम कोर जावा को कंप्लीट करेंगे, क्यों पढ़ना है मैं भी आता हूं इस पे, फिर हम आएंगे सेकंड स्टेप पे, एडवांस जावा, दिस इज कॉल्ड एडवांस जावा, ठीक है। और थर्ड लेवल पर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट जावा के बारे में, ठीक है। तो जावा के पूरे कोर्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन विल टॉक अबाउट कोर जावा, सेकंड विल टॉक अबाउट एडवांस जावा, और थर्ड लेवल पे हम बात करेंगे कॉर्पोरेट जावा के बारे में। तो ये पूरे कोर्स को आपको कॉर्पोरेट लेवल तक लेके जाना है, और ये मेरी श्योरिटी है कि कोर जावा से हमारा सफर शुरू होगा और कॉर्पोरेट जावा तक एक एक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा के हम कंप्लीट करने वाले हैं। और यहां पर इसके अलावा हम बात करने वाले हैं टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन एक बार जब कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड लेवल पे हम बात करेंगे कि टॉप एमएनसीज लाइक अमेजॉन, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक गूगल, लाइक इन्फोसिस किस तरीके के क्वेश्चंस जावा में पूछती है, राइट। लेकिन अब यदि हम बात करें कि बॉस इस 3 कैटेगरी में क्यों, सर जावा के कोर्स को हमने 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया हुआ है, और शुरुआत कहां से की जाएगी, कि यदि मैं जावा पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरी शुरुआत कहां से होगी, राइट। तो सबसे पहली स्टेप में हम बात करेंगे कोर जावा के बारे में। इन द फर्स्ट स्टेप विल टॉक अबाउट कोर जावा। कोर जावा इज नथिंग बट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, कि इस कोर जावा में हम ये सीखेंगे कि जावा ने हमें क्या दिया है प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब व्हाट आर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय जावा फॉर द प्रोग्रामिंग। यहां पर हम बात करेंगे कोर जावा को, मैं फिर से बात कर रहा हूं, कोर जावा आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, ठीक है। जावा के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो कहलाते हैं कोर जावा, ठीक। तो यहां पर हमने क्या बात की कि सबसे पहली स्टेप हमारी होगी कोर जावा के बारे में, ठीक। तो अब इस कोर जावा में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स, विल टॉक अबाउट लूप। जनरली आपने अगर प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है या सुना है तो आपने सुना होगा वहां 3 लूप होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जावा 4 लूप को सपोर्ट करता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। फिर यहां पर हम बात करेंगे जावा के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपने प्रीवियसली कहीं भी लैंग्वेजेस में नहीं सुने होंगे, लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क, लाइक वेर आर कॉन्सेप्ट, ओके। इसके अलावा हम बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आईओ के बारे में, मतलब हर वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स इन जावा, राइट। अभी मैं आगे नो डाउट जावा के डेफिनेशन के एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम जावा को डिफाइन करते हैं तो हम सिंगल लाइन डेफिनेशन जावा की ये बोलते हैं कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्रीवेयर का मतलब क्या है, ओके, कि जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स फ्रीवेयर लैंग्वेज। ये एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, लेकिन इस सिंगल लाइन में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया है जावा ने।
तो इस कोर जावा में हम यही छोटे छोटे से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि जावा ने हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या शानदार कॉन्सेप्ट दिए हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? मल्टी थ्रेडिंग, सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? इंटरफेस लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क, आईओ कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और जब इन सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे तो हम एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट केवल कोर जावा में बनाएंगे। ओनली कोर जावा में हम एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि यदि आपको जावा में आगे जाना है तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, यू मस्ट बी वेरी मच एक्सपर्ट इन कोर जावा। यदि आपका कोर जावा क्लियर है तो उसके बाद तो बॉस आप जावा में किसी भी एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जावा कितने एरिया में काम करता है यह भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोर जावा कवर करेंगे एंड देन सेकेंड स्टेप हम बात करेंगे एडवांस जावा। अब ये एडवांस जावा में क्या होगा? व्हाट इज एडवांस जावा? तो एडवांस जावा में हम कवर करने वाले हैं हाउ जावा इज यूज्ड एज अ वेब लैंग्वेज, कि वेब डेवलपमेंट में जावा का क्या रोल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा का क्या रोल है। नो डाउट ये सारे वर्ड हो सकता है भी आपको एकदम नए लगेंगे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने वाला हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपको फोकस्ड होकर इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जिस दिन हम एडवांस जावा में आएंगे उस दिन हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट लाइक, एडवांस जावा में जो हम कवर करने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट लाइक सर्वलेट, द कॉन्सेप्ट लाइक जेएसपी, द कॉन्सेप्ट लाइक सेशन मैनेजमेंट। और ये तो मैं मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूं। सर्वलेट, तो टाइप्स ऑफ सर्वलेट क्या होती है, सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस, व्हाट इज जेएसपी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर वेब डेवलपमेंट इन जावा, जेएसपी। इसके अलावा हम बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट की। मेरा यह मानना है कि यदि आप कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो विदाउट सेशन मैनेजमेंट इट्स क्वाइट इंपॉसिबल दैट यू कैन कंप्लीट योर वेबसाइट। तो क्या होता है ये सेशन मैनेजमेंट? ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं एडवांस जावा। इसके अलावा हम बात करेंगे सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, व्हाट इज अ वेब सर्वर, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, ठीक है। इसके अलावा हम कवर करेंगे जेडीपीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आप जावा में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं सो एटलीस्ट यू शुड नो द नॉलेज अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये हम कवर करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा एडवांस जावा का कॉन्सेप्ट होगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां पर मैंने अभी केवल मेजर टॉपिक्स की बात की है कि किन मेजर टॉपिक्स को हम एडवांस जावा में कवर करेंगे। विल टॉक अबाउट सर्वलेट्स, टाइप्स ऑफ सर्वलेट, जेएसपी, सेशन मैनेजमेंट, वेब सर्वर क्या होते हैं, कितने टाइप से वेब सर्वर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जेडीपीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ड्राइवर कितने टाइप के होते हैं, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3 कनेक्टिविटी। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर स्टैटिक वेब पेज हम बात करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो ये होगा हमारा एडवांस जावा फॉर वेब डेवलपमेंट। यहां पर हम बात करेंगे एडवांस जावा फॉर वेब डेवलपमेंट की। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे जावा में अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक स्विंग, AWT। ओके, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट क्या होती है, स्विंग, ठीक। दिस टॉपिक इज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा। कि यदि आपको लगता है कि यू वांट टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा एंड डोंट टेक एनी टेंशन इन योर माइंड कि सर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ओके, तो लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक बार उसको फोकस कर लें ताकि आपके दिमाग में एक रोड मैप रेडी हो जाए कि इस टेक्नोलॉजी का हमारा रोड मैप क्या होगा, कि हम जावा को किस लेवल से शुरू करेंगे और कहां तक हमें पहुंचना है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में कोर जावा की बात की, सेकंड स्टेप में हमने एडवांस जावा की बात की, और एडवांस जावा को भी हम 2 अलग अलग टाइप से डिस्कस करेंगे, 1 जावा फॉर वेब डेवलपमेंट और 1 जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंड व्हेन विल टॉक अबाउट जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्योंकि आप देखिए जावा जितनी सक्सेस, मतलब अभी मैं आपको एरिया बताता हूं कि जावा किन किन एरियाज में वर्क कर रही है, राइट। जावा इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, जावा इज यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सभी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जस्ट आता हूं मैं अभी, लेकिन एक बार स्टेप्स आप समझिए कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं सो विल गो फॉर AWT कॉन्सेप्ट,
स्विंग कॉन्सेप्ट। यहां पर हम बात करेंगे इवेंट प्रोग्रामिंग की। व्हाट इज इवेंट प्रोग्रामिंग? इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है, यह हम कवर करने वाले हैं। तो दिस आर द मेजर टॉपिक जो हम बात करेंगे, स्विंग्स, AWT, इवेंट प्रोग्रामिंग, कि हाउ टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा। और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन सी फेमस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में हैं जो जावा में डेवलप्ड है। Adobe Reader, VLC Media Player, these are the applications जो जावा में डेवलप्ड हैं, these are the desktop application। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम उन टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, उन टॉप मोस्ट वेबसाइट्स की बात करेंगे जो जावा में इन टेक्नोलॉजीज को लेकर डिजाइन हुई है। कि सर्वलेट क्या है, सर्वलेट का यूज क्या है। बिलीव मी बॉस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं, बट जावा इज ऑलवेज माई प्रेफरेंस। I teach Python also, I teach Java also, but C++ also, data structure also, right? But Java is always my first preference language. मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बाकी टेक्नोलॉजी को उतने दिल से नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन जो दिल से प्यार है वो जावा के साथ है। तो यहां पर आप समझिए बात को कि जावा को हम बिल्कुल डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने वाले हैं। तो ये भी हमने बात की। एडवांस जावा में हम दो मेजर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वन इज वेब जावा फॉर वेब डेवलपमेंट एंड सेकंड इज जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन उसके बाद हम इसी एडवांस जावा में आएंगे, और अभी ये सब एडवांस जावा की बात कर रहा हूं मैं, राइट। लेकिन एक बार आप देखिए, चलिए और कौन से एरियाज हैं उन पे आते हैं। लेकिन जो तीसरा एरिया है, ठीक है, ये बात हुई कोर जावा की, सेकंड बात हुई एडवांस जावा की, एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्पोरेट जावा। कि अब जो हम बात करेंगे इसके बाद, वो बात करेंगे कॉर्पोरेट जावा के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट जावा? ये कॉर्पोरेट जावा क्या है? ठीक है, कॉर्पोरेट जावा इज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन दो पड़ाव को पार करना पड़ेगा। नो वन कैन डायरेक्टली लर्न कॉर्पोरेट जावा। अगर आप देखिए, अब मैंने आपको कहा ना स्टेप, सबसे पहले आप कोर जावा पढ़ोगे, और कोर जावा पढ़ के जब आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लोगे, तो फिर हम आएंगे एडवांस जावा पे। क्योंकि जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तो वहां पर हम सीधे एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करेंगे, वहां पर हम सीधे थ्रेड्स बनाएंगे, वहां पर हम सीधे कलेक्शन को यूज करेंगे। लेकिन वो क्या होते हैं, वहां पर मैं आपसे बोलूंगा, देखो जावा ने मुझे स्टैटिक मेथड दी है, जावा ने मुझे स्टैटिक वेरिएबल दिया है, ये फाइनल वेरिएबल है, तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट ये होते क्या है। व्हाट इज स्टैटिक मेथड, व्हाट इज फाइनल वेरिएबल, व्हाट इज कलेक्शन, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे कोर में। देन आफ्टर विल स्टार्ट एडवांस जावा। और जब एडवांस जावा में आप सर्वलेट पढ़ोगे, JSP पढ़ोगे, JDBC पढ़ोगे, और एटलीस्ट 5 से 7 या 10 प्रोजेक्ट में तो बोल रहा हूं, और 10 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे केवल एडवांस जावा में, यूजिंग JSP, यूजिंग सर्वलेट, और टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे हम यहां पे, ठीक है। और आप बनाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको फोकस्ड होके इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि अगर आप इस थॉट से पढ़ते हैं कि यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, अगर आपको लगता है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, अपने नाम के आगे जावा डेवलपर का टैग लगाना है, तो बॉस बस शुरू हो जाइए, कमर कस लीजिए, और फिर देखिए आप कि उड़ान किस तरीके से भरेंगे हम जावा टेक्नोलॉजी में। और ये जो बात हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट जावा की, तो आपको जो मैं बता रहा था कि बॉस जब तक आप एडवांस जावा नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कॉर्पोरेट जावा की नीड समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट क्या है? इट इज एन ORM टूल। अब ORM टूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाइबरनेट रिप्लेस्ड JDBC। तो अब देखिए, अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, हाइबरनेट ने JDBC को रिप्लेस किया है। तो यदि आप JDBC पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाउ हाइबरनेट रिप्लेस JDBC। ORM आर्किटेक्चर होता क्या है? स्प्रिंग इज एन MVC आर्किटेक्चर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉलोज MVC आर्किटेक्चर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये MVC आर्किटेक्चर क्या होता है? ये सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ के प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, और जब आप हार्डकोर कोडिंग करोगे सर्वलेट को लेके, JSP को लेके, सेशन को लेके, तब जाके आपको इन फ्रेमवर्क की नीड समझ में आएगी, जो कि हम कॉर्पोरेट जावा में बात करने वाले हैं। कि कॉर्पोरेट जावा का जो कोर्स है हमारा, दैट कोर्स कवर्स स्प्रिंग, यहां पर हम बात करेंगे हाइबरनेट की, ओके, और सारे उन कॉन्सेप्ट को, और फिर वही प्रोजेक्ट आप देखिए शुरुआत कैसे करेंगे हम। जो एडवांस जावा में प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, JSP, सर्वलेट, सेशन,
को यूज करके, हार्डकोर कोडिंग करके, जेडीबीसी को यूज करके हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे स्प्रिंग हाइबरनेट में। और फिर आपको समझ में आएगा कि बॉस क्या होते हैं ये फ्रेमवर्क जो हम बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क। ओके, तो ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं, फ्रेमवर्क किस तरीके से यूज होते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एडवांस जावा में इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके एटलीस्ट 5-10 प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो ये हमारा रोड मैप होगा। लेकिन इसके अलावा हम जो कवर करने वाले हैं जावा फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जावा फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, कि जावा गेमिंग एप्लीकेशन के लिए कहां रोल प्ले करती है, किस तरीके से हम जावा में गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जावा फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आप तब समझ पाएंगे जब आप इन 3 लेवल को क्रॉस करेंगे। क्योंकि आप देखिए जावा इज द लैंग्वेज हु स्प्रेड देयर विंग्स इन मल्टीपल एरियाज। जावा एक एरिया में स्टेबल नहीं है। यदि हम बात करें, ठीक है, मैं इसको आगे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत में आपको एक बार मुझे जावा के पावर को समझाना है कि बॉस जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके पावर को समझिए कि क्या फ्यूचर आपको जावा में मिलने वाला है, किस तरीके के जॉब्स आपको जावा में आगे ऑफर होंगे, क्या पैकेज होगा, बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपके पैकेज जावा में होंगे यदि आप मेरे रोड मैप को फॉलो कर लेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉस मोर देन 20,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन, दे आर वर्किंग इन टॉप एमएनसीज। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जहां पर पढ़ाए हुए बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट नंबर आपका ही है, ये श्योरिटी मान के चलिए आप। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूं कि जो कवर होने वाला है बॉस, इसकी क्या नीड है मार्केट में शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि हाउ जावा डेवलपर, हाउ मच द रिक्वायरमेंट ऑफ जावा डेवलपर इन द आईटी इंडस्ट्री, और किस लेवल पे जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको नहीं यकीन है तो बॉस मेरे पे यकीन नहीं करते हैं, गूगल पे तो करते हैं, सर्च करिए कि जावा डेवलपर की क्या नीड है मार्केट में, क्या है ये फ्रेमवर्क्स जिनकी मैं बात अभी कर रहा हूं, कोर जावा, एडवांस जावा, कॉर्पोरेट जावा। और जावा कितने एरिया में काम कर रहा है आप देखिए। जावा इज यूज्ड फॉर, मतलब आप क्या बोलोगे कौन सा एरिया जावा ने छोड़ा है। जावा इज यूज्ड फॉर कंसोल एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया। मतलब आपके पास कोर जावा को कंप्लीट करने के बाद 2 एरियाज निकलते हैं। एक्चुअली आप देखिए जावा 2 एरियाज में हम बात करते हैं, लेकिन दोनों के लिए कोर जावा कंपलसरी में, बीच में थोड़ा सा, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ट्रैक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा विल टॉक अबाउट नेटवर्क एप्लीकेशन, इसके अलावा विल टॉक अबाउट क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब किस एरिया में हम ये बोलेंगे कि जावा नहीं है। जावा इज सक्सेस इन वेब डेवलपमेंट, जावा इज सक्सेस इन मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। कि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो वेरी सून आई एम कमिंग विद द एंड्रॉइड कोर्स ऑल्सो, लेकिन उस एंड्रॉइड के पहले यू मस्ट कवर कोर जावा कॉन्सेप्ट। कि वंस यू कंप्लीट योर कोर जावा, देन आफ्टर कोर जावा का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है कंसोल पे। एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल डेवलपर बनना है, यू वांट टू बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर, तो बॉस यहां से आपके लिए विंग्स ओपन होंगे कि वंस यू कंप्लीट द कोर जावा, देन आफ्टर यू आर एलिजिबल फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। आप कोर जावा को जब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, कोर जावा आपको यह सिखाएगा कि बॉस किस तरीके से जावा वर्क करती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो जावा ने आपको दिए हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन जावा, राइट। तो दिस आर द मेजर एरिया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, जहां पर हमारे में सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारे वो एरियाज है जहां जावा सक्सेस है। दिस इज द एरिया वेयर जावा इज द मोस्ट सक्सेसफुल लैंग्वेज।
तो अब आप सोचिए कि क्यों ना पढ़ी जाए जावा बॉस, क्यों जावा डेवलपर नहीं बने हम, क्योंकि यदि इन एरियाज को कवर करना है सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। और इसके बाद एट द एंड जब हम बात करेंगे कोर जावा, तो मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि बॉस देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस जो आप जावा में कर सकते हैं, टॉप सर्टिफिकेशंस, राइट। तो क्या है ये सर्टिफिकेशन, जहां पर हम बात करेंगे ओसीए के बारे में, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट क्या होता है, ओसीपी के बारे में, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, ओसीजेपी के बारे में, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जावा में हमें पढ़ना है। तो आई होप यहां पर अभी आपको ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली जावा, मतलब क्या है जावा और किन एरियाज में आज जावा सक्सेस है। एंड बिलीव मी अगेन आई एम टेलिंग यू बॉस, दिस इज द मेजर एरिया जो आपको कवर करना है। यदि आप इन 3 एरियाज को कवर कर लेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल देन आफ्टर। बॉस इसके बाद तो आप बताइए कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है आपको, क्योंकि आप देखिए अभी तो बहुत मैं टेक्निकली बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर आप बड़े कंफ्यूजन में कई बार आते हैं बच्चे कि सर एक कॉन्सेप्ट हमने सुना है J2AC, ठीक है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सब क्या है। आप बोलते हो जावा, कोई बोलता है J2AC, कोई बोलता है J2EE, ठीक है। कहीं हमने सुना है J2ME। तो ये सब क्या है, व्हाट इज दिस J2EE, J2ME, J2AC, जावा। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। J2AC जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, J2ME जावा टू माइक्रो एडिशन और मोबाइल एडिशन। तो ये सब क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। हम जावा के किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, लेकिन ये आप ध्यान में रख के चलिए कि जावा इज अ वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा समय लेंगे हम चीजों को कवर करने में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम चीजों को कवर करने में। जावा 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे में नहीं सीखी जाती है। जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समुद्र है, और बेटा मोती निकालने के लिए समुद्र में कूदना पड़ता है, मोती किनारे पे नहीं आते हैं। तो यदि आपको जावा के मोती निकालने हैं तो बॉस डाइव लगानी है, और इस डाइव के लिए रेडी रहना है। गॉट इट। तो ये मैंने जो आज आपसे बात की है, केवल मैंने आपको ये बताया है कि व्हाट इज द एरिया जहां पर हम जावा को कवर करने वाले हैं। एक बार अगर हम शुरुआत से बात करें तो जो हमने बात की है आज कि बॉस जावा क्यों, ये हम 3 पहले मेजर चीजों की बात करेंगे। वाई जावा, अभी तो हमने बात की है केवल एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, लेकिन जावा क्यों, जब ऑलरेडी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मार्केट में थी, सी थी, C++ थी, विजुअल बेसिक थी, जिस समय जावा मार्केट में आई है, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जावा, क्यों जावा की रिक्वायरमेंट आई। और एक बार जब इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, देन विल टॉक अबाउट व्हाट इज जावा एंड हाउ टू लर्न इट। मतलब सीखने के पहले आप इसके 2 मेजर फीचर को जरूर कवर करना, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि बॉस दिस कंप्लीट कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, कोर जावा, एडवांस जावा, कॉर्पोरेट जावा, वेयर कोर जावा इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा कि व्हाट जावा हैज गिवन अस फॉर द प्रोग्रामिंग। जावा ने क्या दिया है हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। और आप देखिए जावा के वर्जन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 1.0 से जो सफर शुरू हुआ वो आज कहां तक पहुंचा है, और अलग अलग वर्जन में जावा ने क्या क्या नई चीजें ऐड की हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉस आप देखिए जावा का आज मार्केट में सक्सेस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है इसने टाइमली अपने आप को बदला है, और वही आपको भी करना है अपने फ्यूचर। जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, वैसे अपनी टेक्नोलॉजीज को रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल को बदलते हैं ना, वैसे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस रेट को छू पाओगे। तो जावा ने यही किया। जावा ने आज जावा जो मार्केट में है बॉस, ये नंबर ऑफ टाइम चेंज हुई है। मतलब जावा का सफर अगर 1.0 से शुरू हुआ है, तो आज करंट वर्जन जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा 1.2.3.0 से लेके आज जावा कहां तक पहुंची है। और यही जावा का सक्सेस रेट है, यही जावा के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है कि समय के साथ जावा ने अपने आप को अपग्रेड किया है, राइट। और वही सारी बातें हम कोर जावा में करने वाले हैं। फिर हम कोर जावा में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, एंड देन आफ्टर मैंने आपको बोला एडवांस जावा, जहां पर हम 2 एरियाज कवर करेंगे, वेब डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और फिर हम आएंगे गेमिंग एप्लीकेशंस पे, राइट। एंड देन विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट जावा, जहां पर हम बात करेंगे जावा फ्रेमवर्क के बारे में। स्प्रिंग क्या है, हाइबरनेट क्या है, ओके,
स्प्रिंग बूट क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। और फिर जब मैंने आपको बताया कि बॉस इसके अलावा भी हमें कई सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा, लाइक विल टॉक अबाउट वेब सर्वर, J2SE, J2ME, ये तो ठीक है, ओके। ये मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट जावा के कॉन्सेप्ट, ओके, गेमिंग एप्लीकेशन, एंड दिस इज व्हाट द एरिया वेयर जावा इज स्टेबल राइट नाउ। तो जावा किन एरियाज में काम कर रहा है, जावा के किन एरियाज में सक्सेस रेट है, ये सारी बातें करेंगे हम अपने इस कोर्स में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेक्नोलॉजी। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, ये मेरी श्योरिटी है। जावा के अपने नाम से ही एक ऐसी फ्लेवर आता है कि जो मजा आ जाएगा प्रोग्रामिंग करने में। जावा का मीनिंग ही है बेटा, एक्चुअली जावा का सिंबल ही है कॉफी। कॉफी का कप इज अ सिंबल ऑफ जावा। तो व्हाई दिस सिंबल इज देयर फॉर रिफ्रेशमेंट। ठीक है, बात करेंगे आगे इसके बारे में कि बॉस ये कॉफी का कप क्यों, जावा का जो सिंबल है कॉफी से क्या रिलेशन है जावा का, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम हमारे कोर्स में कवर करने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, यहां से हम बात करेंगे और पहुंचेंगे कॉर्पोरेट जावा तक। और इस पूरे जर्नी में मिनिमम 20 से 25 प्रोजेक्ट्स हम जावा में कवर करेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में हम उन टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में हम जावा को सीखने के अलग अलग तरीके देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके से जावा को सीखा जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आई होप ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि बॉस व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो करते हैं मुलाकात, शुरुआत करते हैं जावा के और सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे व्हाई जावा से। सो बी रेडी, तैयार रहिए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जावा के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की शुरुआत के साथ, व्हाई जावा के साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।